अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हार्ट की बीमारी में जो सबसे खतरनाक एंड होता है वो होता है हार्ट अटैक। हर आदमी, हर एडल्ट हार्ट अटैक से डरता है। इसकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि मिनट में हो जाता है। इसकी कोई वार्निंग नहीं होती, कोई पता नहीं होता कि कब हो जाए। मरीज अच्छा खासा होता है लेकिन उसे फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट अटैक की मेन काजेज क्या हैं, कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमें हार्ट अटैक हो जाता है, और काजेज ऑफ हार्ट ब्लॉकेज के बारे में भी जानेंगे कि जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन जाती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज करने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और हार्ट अटैक की हम प्रिवेंशन के बारे में भी जानेंगे कि हम किस तरह हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं, और कौन कौन सी वो ऐसी 6 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। और ये 6 वजूहात आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 वजूहात के बारे में ही बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा हार्ट अटैक की कौन कौन सी वजूहात हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट अटैक को समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है और इस चीज के लिए ये 3 ट्यूब का इस्तेमाल करता है जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आकर जमा होने लग जाते हैं और इनके अंदर चर्बी की एक लेयर जमा होना शुरू हो जाती है। और इस तरह जो हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है वो बढ़ती चली जाती है, और इस लेयर के ऊपर जो एक पर्दा होता है वो पर्दा सेपरेट होता चला जाता है, मतलब खींचता चला जाता है। और एट द एंड जब वो पर्दा फटता है तो उस पर्दे में से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ट्यूब के अंदर क्लॉट बना देते हैं, और उस क्लॉट के बनते ही जो हमारे हार्ट का हिस्सा होता है वो 100% डेड हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक की मेन वजह क्या है कि किस वजह से हार्ट अटैक होता है। तो जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ही हार्ट अटैक होता है। तो अगर हम लोग ब्लॉकेज कम करने के तरीके जान जाएं तो हम इस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जो हार्ट अटैक की बीमारी की पहली वजह बनता है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। ये एक किस्म की चर्बी होती है जो सिर्फ जानवरों में पाई जाती है। ये चर्बी प्लांट्स में नहीं पाई जाती और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाई जाती, जिनमें ज्वार, गेहूं, बाजरा वगैरह आता है उनमें नहीं पाई जाती। ये सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती है। याद रखिएगा, सिर्फ एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल है ये हार्ट की ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा होती है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है। ज्यादा फैट यूज करने से, चर्बी का इस्तेमाल करने से और ज्यादा मलाई वाला दूध इस्तेमाल करने से भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो हार्ट के ब्लॉकेज की वजह बनती है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स दोस्तों एक तरह की चर्बी होती है जो हमारे हार्ट के अंदर जाकर जमती है। तो ट्राइग्लिसराइड भी हमारे हार्ट के अंदर जम रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी अंदर जाके जम रहा है। तो दोस्तों ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये एक किस्म के ऑयल होते हैं। जितने भी ऑयल होते हैं, जिनमें ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, किसान, कश्मीर, जिस तरह के भी ऑयल होते हैं ये सब के सब ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि इन ऑयल्स का कम से कम इस्तेमाल कर दें ताकि आप लोग हार्ट अटैक से बच सकें। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को आपने 130 से नीचे और जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसको 100 ग्राम मिली पर डेसीलीटर से नीचे लाना होता है। और जो तीसरी हार्ट ब्लॉकेज की वजह होती है वो होती है हाई ब्लड प्रेशर। जो इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो होता है 120/80। अगर आप लोगों का भी लेवल 120/80 है तब तो आप सेफ हैं। अगर आपका लेवल 130 से 140 है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो याद रखिएगा, जो ब्लड का प्रेशर है वो जाकर ट्यूब को धक्का मारता है, तो जिसकी वजह से वो एरिया डैमेज हो जाता है और वहां ब्लॉकेज होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और उस एरिया पे आके जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो आके चिपकना शुरू हो जाती है और हार्ट की ब्लॉकेज को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर को काफी कम करें। इसको कम करने के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपना वेट जो है अगर आप लोगों का ज्यादा है तो उसको कम करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट कम करना चाहिए और अपनी डाइट का आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रह सके और हार्ट ब्लॉकेज का खतरा भी कम हो सके। दोस्तों 4th नंबर पर जो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह बनती है वो है शुगर। अगर आप लोग अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो ये आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस को काफी
हद तक बढ़ा देती है। तो दोस्तों शुगर क्या करती है, शुगर जो हमारे हार्ट की वाल्व्स होती हैं उसको खुरदरा सा बना देती हैं। तो जब हमारे हार्ट्स की वाल्व खुरदरी हो जाती है तो जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो हमारे हार्ट्स की वाल्व्स के ऊपर आकर चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर क्लॉट बन जाता है और ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसकी वजह से भी हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा जो आपकी शुगर है वो फास्टिंग में मतलब खाना खाने से पहले 100 होनी चाहिए और खाना खाने के बाद 140 से कम होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों की शुगर बढ़ी रहती है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हार्ट अटैक को कम करने के लिए आपको अपनी शुगर पर काम करना होगा, अपने ब्लड शुगर लेवल को कम करना होगा ताकि हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो सके। और 5th नंबर पर जो चीज आती है वो है टोबैको इन एनी फॉर्म, मतलब तंबाकू नोशी। तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करना भी आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस को काफी ज्यादा कर देता है। तंबाकू जब आपके जिस्म के अंदर जाता है तो ये जो आपकी ट्यूब होती है उसको स्टिकी बना देता है। जब ट्यूब स्टिकी हो जाती है तो उस पर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आकर चिपकना शुरू हो जाते हैं और चिपक कर वो एक ब्लॉकेज बना देते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है और उस ब्लॉकेज की वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो दोस्तों जब हमने हार्ट अटैक से बचना है तो हमें तंबाकू नोशी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो देखा गया है कि उनमें हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों जो 6ठे नंबर पर है वो है स्ट्रेस यानी तनाव। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। देखा गया है कि जब इंसान ज्यादा गम में होता है, उसको कोई अफसोस होता है तो उसकी वजह से भी उसे हार्ट अटैक होता है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, हमारी बॉडी से डिफरेंट किस्म के केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है वो टूट जाए तो हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन 6 चीजों पर अमल करेंगे तो 90 से 95% जो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने वेट को कम करेंगे, फैट का कम इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप हेल्थी डाइट प्लान फॉलो करें ताकि आप में हार्ट अटैक आने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। और इस तरह का नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। तो मैं डॉक्टर मुजाहिद आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।